नमस्कार, मैं अविनाश परह और आपका स्वागत है इन 24 लाइव पर। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्ती लगातार नजर आ रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए प्रशासन अब कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहा है और इस कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई शिवपुरी से सामने आई है, जहां नगर पालिका में बहाली के नाम पर रिश्वतखोरी का खेल उजागर हुआ है। लोकायुक्त टीम ने स्थापना बाबू भगवान लाल करोलिया को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एक निलंबित कर्मचारी से बहाली के एवज में 60,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसमें 20,000 रुपए पहले ही दिए जा चुके थे और बाकी रकम लेते समय लोकायुक्त ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब ऑडियो टेप में सीएमओ का नाम सामने आया, जिससे पूरे नगर पालिका में हड़कंप मच गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगेगी और क्या इस पूरे मामले में बड़े अधिकारियों तक भी जांच की आंच पहुंचेगी। फिलहाल लोकायुक्त की कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अब रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल पूरे पुख्ता मेरे पास सबूत है उसके, और वही पैसे निलंबन के मांग रहा था। आपका नाम बताइए और क्या हुआ घटना, ये बताइए। धन्यवाद करूंगा। क्या नाम है आपका? हरिवल्लभ चंदोरिया। जी जी, कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं नगर पालिका में ARI के पद पर पदस्थ था जी। मुझे 14/11 में 25 में निलंबन ने CMO ने निलंबन कर दिया जी। बिना नोटिस दिए। मेरी 32 साल की सर्विस है और CMO द्वारा निलंबन किया जब से मुझे बराबर उसके दलालों द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। मैंने 3 महीने का इंतजार किया और मैं डायरेक्ट संचालक महोदय के यहाँ आवेदन लगाया आया। उसके बाद में आवेदन लगाने के बाद में CMO ने फिर परेशान किया मुझे और मेरे खिलाफ आरोप पत्र दिए झूठे 82 दिन में, जबकि 45 दिन में देना चाहिए। नियम विरुद्ध 82 दिन में दे रहे हैं। उसके बाद में फिर मुझे इनका फ़ोन आया लाल जी का कि CMO से बात हो गई है, इनका क्रिकेट की बात हो गई है कि 60,000 रुपये मांग रहे हैं वो। मैं इनका कुछ कम करा लो, मैं छोटा कर्मचारी हूँ, 4 महीना 6 महीना से निलंबन पड़ में। नहीं वो नहीं करेंगे तुम्हारा काम। चपरासी से जब वो 20,000 ले सकते हैं बाली के, तो तुम तो भैया आई हो। तो मैंने कहा ठीक है साहब, मैं जोड़ तोड़ लगाता हूँ, पैसे की व्यवस्था करता हूँ। और 16 तारीख को मैं सीधे SP साहब के पास चला गया, शर्मा जी के पास, जिन्होंने मुझे पूरी मदद करी और आज उसका रिजल्ट सामने आप लोग। कितने की रिश्वत? 40,000 रुपये आई लिए हैं और 16 तारीख को 20,000 रुपये लिए थे। तो 40,000 रुपए कहाँ पर लिए और कैसे दिया? वो घर पर लिए इनने। घर के अंदर ही? नहीं बाहर लिए थे। मैंने फ़ोन किया कहाँ पे हो भैया, तो इन्होंने बताया मैं घर पर ही हूँ, बाहर आ जाओ तुम। तो मैं चला गया। बाबू ये राशि किसको देना बता रहे थे? ये CMO को। CMO इसमें थोड़ी मजा है, ये थोड़ी मेरा ऑर्डर निकालेंगे, इनका थोड़ी ऑर्डर निकालेंगे मेरा। कभी CMO से बात की थी? CMO से मैंने 1-2 बार बात करी थी। वो कह रहे थे तुम तो डले रहो। नहीं, इस संबंध में कोई बातचीत हुई है क्या? पैसे के लिए पैसे को लेके क्या है कि वो तो दलालों के माध्यम से बात करे हो ना, मुझसे कहीं बात। तो जी, तो दलालों के माध्यम से उन्होंने बात करी, अपने दलाल छोड़ रखे थे। यहाँ में 4 आई बीच में, उनके 4 बाबू आए जो चौथे नंबर पे आ गए। किस तरह की कार्रवाई आपने यहाँ पे शिवपुरी में लोकायुक्त ने पूरा मामला ट्रेस किया? किस तरह का मामला है और क्या? ये आवेदक हैं आपके शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं हरिवल्लभ चंदोरिया जी, जो कि आपकी नगर पालिका परिषद में ARI के पद पर कार्यरत थे। इनको दिनांक 14/11/25 को जो इनका निलंबन कर दिया गया था। जो आपके CMO साहब हैं यहाँ के, जो ईशान दाखिल करके हैं, उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया था और उनके द्वारा सस्पेंशन के बाद से निवेदन भी किया गया आपके CMO साहब जो ईशान दाखिल जी, सर मेरी स्थिति खराब है सर और मेरे को सर बहाल कर दिया जाए। तो उनके द्वारा इनको बहाल नहीं किया गया। तो इनसे इन्होंने परेशान होकर जो इनके स्थापना बाबू जो हैं अभी वर्तमान, जो भगवान लाल जी करोसिया जी, उनसे संपर्क स्थापित किया कि सर मैं परेशान हूँ, मेरे को तनख्वाह नहीं मिल रही, तब सर मुझे काफ़ी समय हो गया है, तो सर मुझे बहाल करवा दी। तो जब इन्होंने इनसे संपर्क किया, आपके जो स्थापना बाबू हैं भगवान लाल करोसिया जी, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपसे बात करके वो बहाल करा दूंगा, इसके एवज में आपको 60,000 रुपये लगेंगे और अगर आप 60,000 रुपये दे देंगे तो आपको हम बहाली करा देंगे। तो इन्होंने आकर आपके जो आवेदक है हमारे चंदोरिया, जिन्होंने हमारे ग्वालियर संगठन में आके, हमारे लोकल संगठन में आके लिखित शिकायत हमारे SP साहब को दी। शिकायत का सत्यापन हमारे द्वारा कराया गया। जब हमने इनको सत्यापन शिकायत हम जब करवा रहे थे, तब इन्होंने से बात करने आए, आपके करोसिया जी बाबू स्थापना बाबू से बात करने आवेदक आया। तो उन्होंने बोला ठीक है कि आप 60,000 रुपये दे दें, आपका जैसे ही आपका पैसा पूरा आ जाएगा मैं आपका आदेश बहाली का निकलवा दूंगा। और उन्होंने बोला अगर आप कुछ पैसा लाए हो तो भी दे जाओ। तो उनके पास 20,000 रुपये इन्होंने पहली किस्त के रूप में उसी दिन इनसे ले लिए थे और शेष जो 40,000 रुपये रह गए थे, उन्होंने बोला था आप आज का दिन डिसाइड हुआ था कि आप आज पैसा 40,000 दे देंगे तो आपका आदेश आज निकल जाएगा। तो जो जैसे पहले तो सौदान का तय था, हमारी टीम ट्रैप टीम गठित की गई हमारे SP साहब द्वारा। और आज जैसे ही उन्होंने
पैसा दिया है। तो हमारी टीम पहले से जो तैयार थी, उन्होंने इनको मौके पर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है। उसकी कार्रवाई अभी थाना कोतवाली जिला शिवपुरी में चल रही है। इसमें सीएमओ का, जब आपने कहा कि सीएमओ का भूमिका है, तो कुछ इसमें हाँ, प्रथम दृष्टया जो भी जितनी कार्रवाई है उसमें प्रथम दृष्टया इनकी संदिग्ध भूमिका पाई जा रही है। आपके जो सीएमओ साहब हैं ईशान धाकड़, उनकी भूमिका संदिग्ध है और बाकी भी अग्रिम विवेचना के बाद इनका निर्धारण उनकी भूमिका और क्लियर हो पाएगा। तो जितने आरोपी बनाए गए हैं, क्या उसमें सीएमओ साहब को भी आरोपी बनाया गया? अभी प्रथम दृष्टया भी आरोपी नहीं है। प्रथम दृष्टया तो आपके उनके स्थापना बाबू, जिनके कार में जो उनके ऑफिस में भगवान लाल करोची जी, वो भी अभी आरोपी हैं। और बाकी अग्रिम विवेचना में जो जिसमें आरोपी बढ़ेंगे उनको हमारे लोक संगठन द्वारा बढ़ाया जाएगा। स्थापना बाबू खुद के लिए मांग रहे थे या सीएमओ के लिए? नहीं, सीएमओ साहब, उनको पावर ही नहीं है काम का, उनको बहाल करने का। पावर जो अधिकृत है वो सीएमओ साहब हैं। तो उनका कहना भी ये था कि मैं सीएमओ साहब से आपको बहाल करवा दूंगा। तो मतलब जैसे भगवान लाल करोसिया से आपने बयान लिए होंगे, तो क्या उन्होंने इस बात को स्वीकार किया? अभी कार्रवाई हमने कार्रवाई शुरू की है, अभी हम लेके ही आए। अब आगे जो भी अभी हमारी कार्रवाई चलेगी उसमें जो भी निकल के आएगा वो आगे की कार्रवाई में रहेगा। आपने ट्रैप कब किया था? इन्होंने शिकायत कब की? इन्होंने हमारे पास शिकायत 16 तारीख को की थी, 16/4/2026 को। उसके बाद हमारे पास शिकायत का सत्यापन कराया गया। हमारे द्वारा मांग वार्ता रिकॉर्डर देकर मांग वार्ता कराई। मांग वार्ता दिनों ही इन्होंने 20,000 रुपए से ले लिए थे पहले किस्त के रूप में। कितनी तारीख को लिए होंगे? वो उन्होंने लिए थे 16 तारीख को ही। मांग वार्ता के दौरान सीएमओ का शब्द उल्लेख आया उसमें? हाँ, बिल्कुल। उसमें रिकॉर्डिंग में आपके द्वारा रिकॉर्डिंग में बोला गया कि मैं साहब से आपको बहाल करा दूंगा, मेरे हिसाब से बात होगी। टीम में कौन कौन आया है? टीम में मैं प्रभारी हूँ, दल प्रभारी बलराम सिंह राय, निरीक्षक लोकल संगठन। मेरे साथ हैं निरीक्षक अंजलि शर्मा जी, निरीक्षक उपेंद्र दुबे जी, हमारे प्रधान रक्षक कार्य हमारी पूरी 14-15-10 सदस्यीय दल पूरा गठित होकर आया हुआ है जो आज कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, इसमें कहाँ पे पकड़ा है?